आप सभी का स्वागत है। मैं सुहेल अंसारी। कोई भी इंसान जो अपने काम से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है वो मजदूर है। चाहे वो किसान हो, बिजनेस करता हो, फैक्ट्री वर्कर हो या किसी भी ऑफिस में बैठकर काम करने वाला। हर काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है और सम्मान सभी को बराबर की मिलनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे मजदूरों की सम्मान की, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर। तो शुरू करते हैं मानव सभ्यता से चली आ रही आज तक के मजदूरों का ये सफर। प्राचीन समय में अपने जीवन यापन करने के लिए दो ही मुख्य काम थे, शिकार करना और खेती करना। एंशिएंट मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन में खेती करने वाले और शिल्पकार को काफी महत्व दिया जाता था, लेकिन समाज में वर्गीकरण के कारण उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। एंशिएंट ग्रीस और रोमन सिविलाइजेशन में मानसिक काम को शारीरिक काम से ज़्यादा महत्व दिया जाता था और समाज में गुलामी का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। इस्लामिक युग में प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, कुछ ऐसे मिसाल पेश किए और बातें कही जो मजदूरों के सम्मान में पत्थर की लकीर बन गई। उन्होंने कहा, अपने हाथों की कमाई से बेहतर भोजन और कोई नहीं। उन्होंने कहा, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी दे दो। मदीना में जब मस्जिद बनाई जा रही थी तब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मजदूरी की, पत्थर उठाए। वे अपने हाथों से अपने जूते और कपड़ों की मरम्मत करते थे। सफर के दौरान टेंट लगाना, लकड़ी इकट्ठा करना, पानी उठाना और हर तरह के काम किया करते थे। प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने हर तरह के ईमानदार काम को सम्मान करने का मैसेज दिया और मजदूरों के साथ किसी भी तरह का शोषण और अन्याय को रोका। मिडिवियल एज में मजदूरों को नीचे का दर्जा दिया गया। फ्यूडल लॉर्ड्स और किसानों के बीच असमानता थी, लेकिन रिनाइसा के दौरान जब विज्ञान, कला, नए नए सोच विचार आने लगे तब श्रम और कौशल को महत्व दिया गया। लियोनार्डो डा विंसी जैसे चिंतक और कलाकार ने श्रम के कौशल और कला को सम्मानित किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। मजदूरों की स्थिति दुखद थी, काम करने के घंटे लंबे होते गए। इन्हीं समस्याओं के विरुद्ध मजदूर संगठन बने। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जैसे सोचने वालों ने मजदूरों के अधिकार का समर्थन किया और इस दौरान श्रमिक आंदोलन का विकास हुआ। 20वीं सदी तक दुनिया के कई देशों में श्रम और मजदूरों के सम्मान में कानून बनाए गए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1919 में किया गया ताकि मजदूरों के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी ने भारत में श्रम और श्रमिकों के सम्मान के लिए कई आंदोलन किए। मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में कई अहम कानून बनाए गए। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत हर मजदूर को उसके काम के बदले मिनिमम तनख्वाह मिलना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मजदूरों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार देते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 पुरुष और महिलाओं के समान काम के लिए समान काम, यानी एक जैसे काम के लिए एक जैसे वेतन देने के अधिकार देते हैं। बहुत जगह आज भी मजदूरों को शोषण किया जाता है, उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है, धीरे धीरे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। आज के समय में कुछ प्रोफेशंस को ऊंचा माना जाता है और कुछ प्रोफेशंस को नीचा, लेकिन ये सोच गलत है। बढ़ते हुए ऑटोमेशन, कॉर्पोरेट कल्चर और प्राइवेटाइजेशन ने मजदूरों को मुसीबत में डाल दिया है। अभी भी मजदूर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हमें अपना सम्मान यानी मजदूरों की सम्मान को वापस लाना है तो कुछ अहम कदम उठाने पड़ेंगे। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेबर कानूनों का पालन करना पड़ेगा, शिक्षा और जागरूकता फैलानी पड़ेगी।
मजदूरों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सभ्य काम यानी डिसेंट वर्क वही है जिसमें एक सम्मानजनक तनख्वाह मिले, जिससे कि इंसान अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह गुजर बसर कर सके। जहां वो काम कर रहे हैं वहां सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इक्वालिटी हो और सम्मान मिले काम करने की जगह, और प्रॉपर रेस्ट करने को भी मिले काम करने के बाद, ताकि जिंदगी के और जरूरी कामों के लिए समय दिया जा सके। यदि हम एक खुशहाल, तंदुरुस्त और न्याय पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को उसके काम का सम्मान देना और उसके अधिकारों को सुरक्षित करना जरूरी है। हमारा प्रोजेक्ट माई लाइफ फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कीजिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए, इस मैसेज को फैलाइए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।